हेलो ऑल। मेरा नाम है अनमोल खन्ना। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन बाइंग के बारे में। बेसिकली ऑप्शन बाइंग क्या होता है और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस कैसे होते हैं और हम कैसे इन्हें ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं और मैक्सिमम। हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे कि आपके ऑप्शन बाइंग में डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट हम ऑप्शन बाइंग करते क्यों हैं। बेसिकली इफ़ यू सी, अगर आप कॉल ऑप्शन को बाई कर रहे हैं तो आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इस डेट में शॉर्ट अप कर सकता है या इस डेट तक मार्केट रैली कर सकता है। बेसिकली हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट तेज़ रहेगा एट अ पर्टिकुलर डेट एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, जब भी एक्सपायरी होगी। और पुट ऑप्शन में वी आर बेटिंग द अगेंस्ट कि मार्केट डाउन रहेगा और मार्केट नीचे गिरेगा। बेसिकली हम इसलिए ऑप्शन बाय करेंगे पुट ऑप्शन कि हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इस डेट को नीचे गिरेगा और अगर वो गिरता है तो हमें प्रीमियम के उससे पैसा मिलेगा। बेसिकली लेट्स सी कि प्रीमियम में क्या होता है। प्रीमियम एक ऑप्शंस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रीमियम वेरी करेगा आपका डिफरेंट स्टेजेस पे। बेसिकली इट इज़ एट द मनी एंड इन द मनी एंड यू कैन से इट इज़ आउट ऑफ द मनी। बेसिकली थ्री टाइप्स की आपकी कॉल होते हैं एंड बेसिकली थ्री टाइप्स की बाइंग आप कर सकते हैं एंड ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेज हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट देम इन द लास्ट वीडियो कि कैसे कैसे आप इन तीनों में ट्रेड कर सकते हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी ऑप्शंस में। एंड बेसिकली प्रीमियम जो होता है वो आपका एक्सपायरी के हिसाब से चलता है एंड अगर एक्सपायरी पास है तो जो थीटा डीके है वो बहुत ज़्यादा होगा। बेसिकली अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फिनोमेना है जो आपको ध्यान रखना है वो है थीटा डीके। थीटा डीके ऐसे एक्ट करता है कि अगर आपका जैसे इफ़ यू से ऑप्शन आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप निफ्टी बैंक में ट्रेड कर रहे हैं तो बेसिकली आपकी एक्सपायरी होती है वेडनेसडे में। और अगर आप वेडनेसडे में एक्सपायरी हो चुकी है और आप थर्सडे में देख रहे हैं कि यार मैं आज ऑप्शन बाई कर लेता हूँ, अगले वेडनेसडे ये ऊपर बढ़ेगा, सो लेट्स बाय अ कॉल ऑप्शन। और अगर आपका थर्सडे एंड तक भी आपकी मार्केट निफ्टी बैंक सेम स्टेज पे रहता है तो भी एक मिनिमल आपको लॉस देना पड़ेगा। क्यों? ऑप्शन बाइंग में अगर आप एट द मनी भी लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसका प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाएगी 5 to 10%। तो जितना आप आउट ऑफ द मनी जाएंगे उतना प्रीमियम डिके ज़्यादा होगा और जितना आप इन द मनी रहेंगे उतना प्रीमियम डिके कम होगा। बेसिकली अगर आपका 18,900 रुपये है जैसे मार्केट और आप 19,000 की कॉल बाय कर रहे हैं, बेसिकली आपका डिके ज़्यादा होगा क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर रहे हैं। और यही अगर आप 18,800 की कॉल बाई करते तो आपका प्रीमियम डिके कम रहता, बजाय मार्केट अगर वहाँ रहे या ना रहे तो भी। क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट भी रहता है, उस दिन सेम पे क्लोज करता है जहाँ खोलता है, तो भी आपका डिके ज़्यादा रहेगा उसमें इन आउट ऑफ द मनी में। बेसिकली हम इन द मनी प्रीफर करेंगे अगर हम एक्सपायरी से थोड़ा पहले हम ट्रेड कर रहे हैं तो। और अगर हम एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड कर रहे हैं तो वी कैन टेक आउट ऑफ द मनी कॉल। दैट इज़ फॉर बेसिकली इसमें भी थीटा डीके बहुत रहेगा क्योंकि 1 घंटे में सिनेरियो चेंज हो जाएंगे उसमें। लेकिन फिर भी आपके पास ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यार एक दिन है, अब ये लास्ट दिन है एंड आई कैन मेक ह्यूज रिटर्न। ऐसा भी होता है कि 2 रुपये की कॉल 10 रुपये की हो जाती है तो यू कैन मेक 5x, बट दैट इज़ वेरी वेरी रिस्की एंड यू कैन लूज ऑल द कैपिटल दैट यू हैव इन्वॉल्व इन दैट। सो वी कैन डिस्कस अबाउट अ सिनेरियो नाउ। बेसिकली अगर आप देखें एक निफ्टी का जो लॉट है निफ्टी इंडेक्स का, वो दैट इज़ फॉर 50 क्वांटिटी, तो दैट इज़ द मिनिमम दैट यू हैव टू बाय। अगर आप बेसिकली देखें अगर आप 18,900 की कॉल बाई करते हैं आपको 50 क्वांटिटी मिनिमम एक लॉट तो लेना ही पड़ेगा। उसका चार्ज दैट कुड बी डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर आपकी है 50, दैट इज़ द मिनिमम। अगर आप 20 रुपये की माने तो दैट इज़ टू यू हैव टू पे 1,000 रुपीज़ बेसिकली। दैट इज़ द मिनिमम दैट यू कैन हैव। और अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ द अदर थिंग, अगर आप निफ्टी बैंक पे देखें तो निफ्टी बैंक में जो मिनिमम क्वांटिटी है वो है आपकी 15, जो अभी गवर्नमेंट ने लो करी है कि ट्रेडिंग को, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को और इंक्रीज़ करने के लिए। दैट इज़ 15 नाउ। अगर आपका प्रीमियम 50 रुपये है तो 15 इंटू 20, दैट इज़ आप 300 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग। बट दैट इज़ अ वन लॉट ट्रेडिंग एंड बहुत आपका कम गेन रहेगा या कम लॉस रहेगा उसमें।
बट या देयर इज प्रोबेबिलिटी कि आप ज़ीरो भी हो सकता है, कि अगर आप आउट ऑफ द मनी कॉल बाई करें और एक्सपायरी कहीं और हो गई, या फिर आप या वो जो आपने आउट ऑफ द मनी कॉल बाई करी उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई, तो भी आपका प्रीमियम ज़ीरो हो सकता है बेसिकली। सो ऑप्शन बाइंग हम मेनली इसलिए करते हैं कि हम एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो आप थीटा डीके की वजह से ऑप्शन की जो वैल्यू है उसे आप लेना चाह रहे हैं, मीन्स आप बिलीव करते हैं कि जो मार्केट होगा वो साइडवेज टू ट्रेंडिंग होगा। बट अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आप बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, और अगर ट्रेंडिंग नहीं रहता तो भी आपकी थीटा डीके की वजह से आपका प्रीमियम लॉस होता रहेगा, जो कि दैट यू डोंट वांट। सो बेसिकली अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं कॉल या पुट ऑप्शन बाइंग में, सो आप ऑप्शन बाइंग तभी करेंगे जब आपको एक्सपेक्टेड होगा कि ऑप्शन ट्रेंडिंग रहेगा और मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा और आपको क्विक गेन मिलेगा। सो बेसिकली ये सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट्स में काम आता है ऑप्शन बाइंग, एंड दैट यू शुड डू रियली, बिकॉज इसके विनिंग चांसेस ओनली 33%। सो 33% चांसेस हैं आपके ट्रेड में जीतने के, दैट इज जो जनरल प्रोबेबिलिटी दैट इज देयर, एंड फॉर ऑप्शन सेलिंग दैट इज 66। तो ऑप्शन सेलिंग हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर ओनली कवरिंग ऑप्शन बाइंग। लेट्स डिस्कस द अदर एक्सपेक्ट कि हम मेनली पैसा इसमें कमा कैसे सकते हैं ऑप्शन बाइंग। सो द बेस्ट पैरामीटर इज़ कि आप ट्रेंडिंग टाइम देखें। सो बेसिकली जो ट्रेंडिंग टाइम होते हैं वो आपके 9:15 से आप लगा लीजिए 10:30 तक होते हैं, और यू कैन से 11। सो आप इस बीच में ट्रेड करें, ऑप्शन बाय करें, या फिर आप एट द एंड ऑफ द डे 1 बजे से लगभग 3:30 बजे तक। सो दैट इज़ अनदर 2.5 आवर। सो बेसिकली आप इन टाइम में ऑप्शन बाइंग प्रेफर करें, और इस टाइम में अगर आप ऑप्शन बाइक करेंगे सो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी टू अर्न सम मनी और टू गेट इन ट्रेड, बिकॉज इसमें मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, और दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट इज़ हाई। ऐसा नहीं है कि ट्रेंडिंग रहेगा ही रहेगा, बट यह इस टाइम में प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है हाई होने की। बिटवीन यू कैन से 10:30 to 1 जो आपका मार्केट होता है वो दैट रिमेन्स ऑलमोस्ट साइडवेज। सो बेसिकली यू कैन ट्रेड इन दैट वे, एंड आप फर्स्ट आवर्स और लास्ट आवर्स में ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें द मेन एक्सपेक्टेड यू टू टेक ओवर इज थीटा डीके। सो थीटा डीके का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा आउट ऑफ द मनी ना जाएं, और इन द मनी और या फिर एट द मनी रहें बिफोर अगर आप मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप स्टॉक्स में ऑप्शन कॉल बाइंग कर रहे हैं या बाय पुट बाय कर रहे हैं, सो आपको मेक श्योर करना है कि एक्सपायरी जो कि स्टॉक्स की होती है एट द एंड ऑफ द मंथ, सो आप उसमें मेक श्योर करें कि आप एंड ऑफ द मंथ देख रहे हैं कि हाँ ये स्टॉक्स की वैल्यू इतनी हो जाएगी या इतना होगा। तो अगर आपके ट्रेड अगेंस्ट में जा रहा है सो यू हैव टू गेट इट आउट क्विकली, क्योंकि अगर आपके ज़्यादा अगेंस्ट में चला गया तो आपके ऑप्शंस की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। सो बेसिकली दैट इज़ द मेन एक्सपेक्ट कि आप इंडेक्स बाइंग जब कर रहे हैं तो आप वीकली भी मेनली ध्यान दीजिए, और इसमें आप मंथली भी ट्रेड कर सकते हैं, बट लोग वीकली ज़्यादा ट्रेड करते हैं इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग करने में। और अगर आप स्टॉक्स में हैं तो स्टॉक्स की तो एक्सपायरी मंथली होती है, तो आपको मंथली का ध्यान रखना है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी एक्सपायरी होगी आपके स्टॉक्स की ऑप्शंस की। सो आप तब ध्यान रखिए कि आप एट द मनी है, एट द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, तो आप कैसे बाई कर रहे हैं। सो बेसिकली आपके मैक्सिमम गेनिंग चांसेस तभी हैं जब मार्केट ट्रेंडिंग है, और तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कौन कौन से एक्सपेक्ट को ध्यान रख के कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और ये सब एलिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप एक और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑप्शन चेन। सो बेसिकली ऑप्शन चेन हम इसलिए देखते हैं कि प्रीमियम प्राइसेस चेक कर सके, तो ये सब स्टॉक्स के लिए भी होती है और आपकी इंडेक्स के लिए भी होती है। सो दैट यू शुड चेक रेगुलरली कि कहाँ ऑप्शंस की वैल्यू बढ़ रही है और कहाँ नहीं। सो आई विल टॉक इन अ सेपरेट वीडियो अबाउट ऑप्शन चेन, सो दैट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, सो आई विल टॉक अबाउट दैट इन अ डिफरेंट वीडियो। बट यहाँ आप ये समझिए कि अगर आप किसी को भी आपको प्रीमियम चेक करने के किसी भी कॉल के या पुट के किसी भी स्ट्राइक प्राइस के, तो आप ऑप्शन चेन पे जाकर देख सकते हैं, वो NSE की वेबसाइट पे डायरेक्टली अवेलेबल है। So these are the few points that you have to make sure while option buying. First is कि थीटा आपका क्या है, कि थीटा कितना इफेक्ट कर रहा है, और आप कहाँ ट्रेड कर रहे हैं एक्सपायरी से कितने दिन पहले, कि आप एट द मनी लें और या फिर आप इन द मनी लें या फिर आउट ऑफ द मनी लें। और फिर द मेन एक्सपेक्ट इस कि आप प्रीमियम कौन सा स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली यही 4-5 पैरामीटर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और ट्रेंडिंग मार्केट दैट आई टोल्ड यू वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। So basically that's all about option buying, and please be safe and do that with
ऑल योर नॉलेज एंड विद ऑल द पेशेंस, क्योंकि ये आपकी हार्ड एंड मनी है और आप डोंट मेक श्योर कि आप इसे सारा ना ख़त्म कर दें. So thank you, that's all for this video, and thank you for watching. So प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपके कोई भी एडिशनल कमेंट्स होते हैं या कोई भी फीडबैक है, सो प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो. So thank you for watching the video.